हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 8 वीटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हम कई सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, जैसे कि आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर के बारे में हमने देखा था। आयरन जो है 3000 ईयर्स को शुरू हुआ था यूज़ होना, ठीक है। फिर उसके बाद में हम किंगडम्स के बारे में और इरीगेशन जो है इरीगेशन के बारे में देखा था, क्योंकि इरीगेशन जो था मेन सोर्स था जिसके थ्रू प्रोडक्शन अच्छे से होता था, ठीक है। आयरन टूल्स कुछ आयरन टूल्स के बारे में भी देखा था हमने अलग अलग, ठीक है। फार्मर्स को जो टैक्स देना पड़ता था और विलेजेस में कौन रहते थे, ठीक है, इन टर्म्स के बारे में देखा था जो कि संगम लिटरेचर में मेंशन्ड है, ठीक है। वेलार, उजवार्स, ठीक है। प्लगमैन जो ऑर्डनरी प्लगमैन होते थे उनको उजवार्स कहते थे। कदिया सारे नदमई, तो इनके बारे में देखा था। और क्या देखा था, ग्राम भोज का, ठीक है, ग्राम भोज का और गृहपति, इसके बारे में देखा था हमने, ठीक है। तो इनके बारे में और अर्लिएस्ट तमिल कंपोजिशन जो कि क्या थी, संगम लिटरेचर, जिसको सेक्युलर लिटरेचर भी कहते थे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये क्लेवर मैन की, पुअर मैन की स्टोरी भी देखी थी, ठीक है। ये एक्सप्लेन किया था हमने आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख चुके थे और इस तो यहाँ भी देख लिया था हमने, बरूच का भी देख लिया था। अब कॉइन्स से शुरू करते हैं, ठीक है। यू मे हैव नोटिस, हमने देखा है कि हाउ वेल्थ मेजर, कैसे मेजर की जाती है वेल्थ, जैसे कि टर्म्स ऑफ कॉइन। जैसे कि हमने पुअर मैन की स्टोरी में देखा था, उसको 500 कॉइन्स मिले थे, ठीक है। तो उसने मतलब उसको कॉइन्स मिले थे, तो वेल्थ जो मेजर की जाती थी कॉइन्स की टर्म्स में मेजर की जाती थी, ठीक है। कॉइन उस टाइम पर चलता था। 82 पेज में वही पुअर मैन की स्टोरी। आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे कॉइन्स मिले, हमने लास्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया था, सतवाना, कुशानास, ठीक है। उन सब के कॉइन्स मिलते हैं हमको पुराने, तो उनसे उनकी लाइफ्स के बारे में भी पता चलता है, उनके किंगडम के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर यूज्ड यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स अगो वर पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो 500 साल पहले जो कॉइन यूज़ किए गए थे वो थे पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है। 500 साल पहले कौन से कॉइन यूज़ हुए थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है। इनकी ये ऐसे दिखते थे, ये पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स कैसे होते हैं, कॉइन्स ना रेक्टेंगुलर शेप के भी होते थे ऐसे, और गोल वाले भी होते थे, ठीक है। दोनों टाइप के होते थे कॉइन्स इसमें, और स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों शेप के होते थे, ठीक है। मेटल से बनाए जाते थे ये, फ्लैट एंड ब्लू, ऐसे स्मॉल स्पेरिकल बॉडी होती थी। द कॉइन वर नॉट इंस्क्राइब्ड, तो कॉइन में ना इंस्क्रिप्शन नहीं होती थी, मतलब कि इसे खोद खोद के इसको बनाया नहीं गया है, इसको बस क्या किया, स्टैम्प किया है, इस पर ठप्पा लगा दिया गया है जोर से, तो ये इस पर्टिकुलर ऐसा बन गया है ये, ठीक है। पंचेस एंड सिम्बल्स यूजिंग डाइस और पंचेस, तो सिंबल बन गए हैं इसमें, ठीक है, जो स्टैम्प से बनाया जाता था, ठीक है। इसमें ठप्पा लगा देते थे, तो इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते थे। दीज कॉइन्स वर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो ये ना कई जगह में मिलते हैं हमको कॉइन्स, और इनसे हमको कई सारी चीज़ें पता चलती है। और रिमेन्ड इन सर्कुलेशन टिल अर्ली सेंचुरीज तक ये सर्कुलेशन में रही, ये यूज़ होते थे। अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज भी थे, सिर्फ कॉइन्स नहीं, कॉइन्स की जगह और भी चीज़ें होती थी एक्सचेंज करने में। जैसे कि संगम कलेक्शन में हमको एक पोएम मिलती है, इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हम आपको बताते हैं बार्टर सिस्टम के बारे में पता लगता है। कैसे पता लगता है, तो इसमें बताया गया है कि एक आदमी था जो कि राइस की फसल थी, वो लेके जा रहा था, राइस है ना, राइस, तो वो वाइट पैडी लेके जा रहा था वो, उसने उसको एक्सचेंज कर लिया था सॉल्ट से, ठीक है। उसको नमक चाहिए था, तो उसने उसके एक्सचेंज कर लिया था, तो मतलब कि राइस के बदले में उसको नमक मिल गया, और जिसको राइस चाहिए होगा तो उसने अपना नमक दे के राइस ले लिया। तो उसने क्रॉस की रोड, ठीक है, कार्ट्स में, और फिर उसने सेंड था बहुत ज़्यादा ना, वो था रेतीला मैदान था वहाँ पर, टेकिंग होल फैमिली, अपनी पूरी फैमिली को लेके निकला था वो, क्योंकि वो लोग छूट जाते तो उनको अच्छा नहीं लगता। फिर डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट से पूरी सिटी जो थी सूनी हो गई थी, ठीक है। और फिर हमने देखा बार्टर सिस्टम था यहाँ पर, और कॉइन्स भी चला करते थे। मैनी सिटीज़ विद मैनी फंक्शन, सिटीज़ में कई सारे फंक्शंस होते थे, ठीक है। तो ये वेरी अफन सिंगल टाउन इंपॉर्टेंट होता था वेराइटी ऑफ रीजन्स के लिए। जैसे कि मथुरा का एग्जांपल ले दिया, एक टाउन जो होता था उसके लिए उसकी कई सारी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, ठीक है। मथुरा जो है इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था मोर देन 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था, यहाँ पर लोग रहा करते थे। इट वॉज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये लोकेटेड था कहाँ पर, क्रॉस रोड बिटवीन टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड। ये ना ऐसी जगह पर लोकेटेड था जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैवल और ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। तो गुजरात की वहाँ पर है मथुरा, तो वहाँ पर, ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ पड़ता है नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ से हो गया ईस्ट, इधर से ईस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट बढ़ रहा है, तो ये हो गया। और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, तो यहाँ बीच में पड़ रहा था वो, तो यहाँ से सब ट्रैवल होते थे, ठीक है। देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड दी सिटीज़, तो वहाँ पर अच्छा खासा फोर्टिफिकेशन था, मतलब कि जब पूरा दीवारें बनी हुई थी बड़ी बड़ी, और सेवरल श्रीज, कई सारे जो पवित्र स्थल थे जहाँ पर भगवान की पूजा हुआ करती थी।
फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम अडजॉइनिंग एरियाज, फार्मर्स और हर्डर्स ना कई जगह से आया करते थे और फूड प्रोवाइड करते थे पीपल्स को, ठीक है। अब वहाँ पर एग्रीकल्चर जो भी करता होगा पीपल, जो फार्मर्स थे, तो वो उनको फूड प्रोवाइड करते थे। मथुरा जो था सेंटर था सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स, तो वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी मिलती थी, ठीक है, वहाँ बनाई जाती थी ना। अराउंड 2000 ईयर्स, 2000 साल की बात है पहले की, कि मथुरा ना बहुत सेकंड कैपिटल बन गया था कुशानास की। कुशाना के कॉइन के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ा था। ये छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज हुए थे आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द किसके, मौर्यन एम्पायर के, ठीक है। मौर्यन एम्पायर के कोलैप्स के बाद में ये छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज हुए थे, फिर इनको हरा करके गुप्ता एज आ गई थी, ठीक है। तो इनके बारे में हम रीड करे थे, करेंगे चैप्टर 9 में, ठीक है। मथुरा वॉज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर, मथुरा एक रिलीजियस सेंटर भी था। यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, जैना शरीन्स मतलब कि जैन के मंदिर भी थे। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर वर्शिप ऑफ कृष्णा, कृष्ण जी की यहाँ पर पूजा होती थी, ठीक है। सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन सरफेस सच एज स्टोन, तो कई सारे इंस्क्रिप्शन जो थे सरफेस में, जैसे कि स्टोन्स हो गए, ठीक है। स्टोन स्लैब्स स्टैचू हैव बीन फाउंड इन दी मथुरा, स्टोन स्लैब्स इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमको स्टोन स्लैब में, ठीक है। स्टैचूज मिलते हैं मथुरा में जनरली देयर, तो ये जनरली दीज वर द शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वहाँ पर, रिकॉर्डिंग्स जो कि गिफ्ट किए जाते थे, गिफ्ट मेड बाय मैन, तो गिफ्ट मेड बाय मैन, तो ये मैन बनाया करते थे और कुछ वुमेंस भी बनाया करती थी कभी कभी, टू मोनेस्ट्रीज एंड शरीन्स के लिए। दीज वर मेड बाय द किंग्स एंड क्वींस, तो किंग्स एंड क्वींस भी बनवाते थे, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सनस हु लिव्ड इन दी सिटीज़, जो सिटी में रहा करते थे। फॉर इंस्टेंस जो कि इंस्क्रिप्शंस मिलता है मथुरा, मेंशन करता है गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, बीवर्स, जो इंस्क्रिप्शंस हमको मथुरा से मिलते हैं उसमें ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, बीवर, बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर, परफ्यूम, तो इन सब के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा होता है ना जब आप कुछ गिफ्ट करते हैं, अगर मंदिर में भी कुछ रखा तो उसमें छोटा सा आपका नाम लिखवा दिया जाता है। अगर कोई प्रतिमा आप रखवाते हैं या फिर कुछ भी होता है और मंदिर में कुछ भी काम होता है, तो एक आपको ना थोड़ा सा ऐसे नाम वगैरह देके रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस में हमको इनके नाम भी मिलते हैं, ठीक है। तो यही बताया गया है यहाँ पर, और राजा महाराजा तो अपना नाम लिखवाया ही करते थे। क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में जानते हैं। वी हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं हमको बहुत सारे क्राफ्ट के, ठीक है। दीज इंक्लूड जैसे कि प्राइमरली फाइन पॉटरी मिलती है नोन एज द नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो था ना, NBPW, ये मौर्यन एम्पायर के टाइम पर चलता था बहुत ज़्यादा। इट गेट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट, तो फैक्ट के थ्रू इसका नेम पड़ा है, दैट इज जनरली फाउंड इन द नदन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये नदन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में मिलता था। ये क्या था, ये ना हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ करता था, व्हील मेड था, ठीक है। जो ऐसा होता है ना गोला, उसमें घुमा घुमा के बनाया जाता है, जो वो बर्तन बनाए जाते हैं ना मिट्टी के, वैसे ही पॉट वगैरह बनाए जाते हैं। दी पॉटर यूज टू एक्सपोज, तो इसको क्या करते थे वो वेरी हाई, बहुत ज़्यादा जो गर्म टेम्परेचर में भट्टी में डाला करते थे, तो बहुत काला हो जाता था ये, ठीक है। फिर इसमें एक पॉलिश भी लगाते थे, तो ये ना मिरर लाइक चमकने लगता था। ब्लैक स्लिप ऑल्सो अप्लाइड, तो एक अप्लाइड करते थे इसमें, तो ये मिरर के जैसे चमकने लगता था, काला तो था पर बहुत सुंदर लगता था। तो ये नदन ब्लैक पॉलिश पेयर जो था नदन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में मिलता था, ठीक है। अब रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर मनी क्राफ्ट हैव नॉट बीन सर्वाइव, तो कई सारे जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जो कई सारे मनी क्राफ्ट जो ना कई चीज़ें सर्वाइव नहीं की हैं, अगर हम बात करें तो ऐसे हर चीज़ सर्वाइव नहीं की है, जो हमको मिलती है उसके बारे में हमको पता चलता है, ठीक है। और जो नहीं मिलता तो मतलब वो सर्वाइव नहीं किया है। वी नो फ्रॉम टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट के थ्रू पता चला है दैट मैन्युफैक्चरर क्लोथ वॉज इंपॉर्टेंट, तो क्लोथ बनाए जाते थे तो वो भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। देयर वर फेमस सेंटर्स, तो कई सारे सेंटर्स भी थे, जैसे कि वाराणसी हो गया नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश में जो है, मदुरई हो गया साउथ में, ठीक है, सदर्न इंडिया में। मैन एंड वुमेन वर्क किया करते थे इन सेंटर्स में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। मैनी क्राफ्ट पर्सनस मर्चेंट्स नाउ फ्रॉम फॉर्म्ड, तो जो ये थे ना क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, इन्होंने फॉर्म कर लिया एक एसोसिएशन, एक ग्रुप बना लिया, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, श्रीनिस नाम दिया। इसको शराइन से कंपेयर नहीं करना। शराइन जो होता है एक पवित्र स्थल होता है जहाँ पर भगवान की पूजा होती है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, तो वो होता है। और जो सॉरी, तो ये बनाया गया था ना, एक ग्रुप है, तो ये बनाया गया था, तो इसको बोलते थे मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे ये। जो ये ग्रुप था क्राफ्ट पर्सन्स का, प्रोवाइड कर रहा था ट्रेनिंग, ठीक है, और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते थे, रॉ मटेरियल खरीदते थे एंड डिस्ट्रीब्यूट करते थे फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, सारे काम किया करते थे। और जो ये श्रेनिस था ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज किया ट्रेड, ठीक है, और
ट्रेड भी ऑर्गेनाइज़ किया इन्होंने। तो अकेले अकेले करने से अच्छा एक ग्रुप बना करके आप उसमें काम कर लीजिए। तो यही बताया गया। श्रेयस ऑल्सो सर्व करते थे, बैंक की तरह भी ये काम करते थे। रिच वुमेन एंड जो मैन हुआ करते थे अपनी मनी यहाँ पर रख देते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड, तो इसको फर्दर इन्वेस्ट किया जाता था। पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न, तो उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे कि बैंक करता है ना, आप उसमें अपनी मनी रखते हैं, बैंक अपना जो वो मनी होता है आपका, तो उसको लोन करके दे देता है किसी को, फिर उनसे डबल इंटरेस्ट लेता है, फिर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे देता है। ठीक है, तो ऐसे ही होता था। तो सपोर्ट करते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, सच एस मोनेस्ट्रीज़ को भी। यहाँ पे स्पिनिंग एंड वीविंग के रूल्स दिए हुए हैं। रूल्स अर्थशास्त्र में दिए हुए हैं। अर्थशास्त्र हमने चैप्टर 7 में देखा था। अशोका के टाइम पर मौर्यन एम्पायर जो था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट रूलर थे। तो उनके टाइम पर जो हुआ करते थे कौटिल्य को चाणक्य भी कहते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो चाणक्य ने ये किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, चैप्टर 7 में हम पढ़ चुके हैं। दे डिस्क्राइब, तो इन्होंने स्पिनिंग एंड वीविंग के कुल बी डन इन वर्कशॉप। जो स्पिनिंग एंड वीविंग के रूल्स बताए हैं, तो उन्होंने बोला कि ये वर्कशॉप में होती थी अंडर सुपरविजन, एक स्पेशल ऑफिशियल इसको सुपरवाइज करता था। विडो, यंग मूवमेंट और जितनी भी नन्स हुआ करती थी, मदर्स, काउंटर्स, कोर्ट सन्स, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स, वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल, तो जितने भी लोग थे ना वो ये काम करते थे। क्या करते थे? प्रोसेसिंग वूल, ठीक है, वार्क एंड कॉटन, हिम्प जो होता था, और फ्लैक्स। ठीक है, हिम्प ना जो कैनवीज होती है, शायद कैनवीज, जो कि जिससे नशीली चीज़ें बनाई जाती हैं, ऐसे ही कुछ होता है, तो उससे उसको भी प्रोसेसिंग किया करते थे। कॉटन करते थे तो क्लोथ बनता था, ठीक है, वूल से भी, और फ्लैक्स सीड हुआ करता था, तो इसको भी यूज़ करते थे। दे शुड बी पेड, तो इनको पे किया जाता था अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। जितना काम करोगे उतना पेमेंट मिलेगी। ठीक है, विमेन हु आर नॉट परमिटेड, जिनको परमिट नहीं किया गया था अपने घर जोड़ने के लिए, सेंड मेड सर्वेंट, तो वो ना अपने सर्वेंट्स को भेजा करते थे टू ब्रिंग दी रॉ मटेरियल, वो लेके आए, ठीक है, फ्रॉम दी सुपरिटेंडेंट्स एंड टेक बैक द फिनिश्ड वर्क बैक विद देम। तो वो उनका अपना जो काम था वो उसको पहुंचा देते थे फिर। ठीक है, क्या करते थे? रॉ मटेरियल दे के आओ, जो सामान बन गया उसको वापस लेकर के आओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर विमेन जो थी वो विजिट नहीं कर सकती थी। हु कैन विजिट, जो वर्कशॉप में जा सकती थी, ठीक है, कुछ जा सकती थी, कुछ नहीं जा सकती थी। जो नहीं जा सकती थी वो रॉ मटेरियल मंगवा लेती थी। ठीक है, अब जो उनको क्या करना पड़ता था? गिव देयर वर्क टू एंड रिसीव द वेजेस। ठीक है, शुड गो, तो उनको जाना पड़ता था वर्कशॉप में, फिर अपना वेजेस भी रिसीव करना पड़ता था। देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन, तो कई सारी लाइट तो होती थी ना एग्जामिन करने के लिए। इन केस द सुप्री, नहीं, हाँ ठीक है, जो इन केस द सुपरिटेंडेंट लुक्स एट द वुमेन और टॉक अबाउट एनीथिंग, तो उस टाइम पर लाइट नहीं होती थी, उस टाइम पर आग से ही काम चला देती ना। देयर शुड बी इनफ, हाँ, इन केस ऑफ द सुपरिटेंडेंट्स लुक एट द वुमेन और टॉक अबाउट एनीथिंग अदर देन वर्क, तो सुपरिटेंडेंट्स जो था कुछ भी काम नहीं, मतलब वुमेन को देख भी नहीं सकता था और उनसे बात नहीं करता, किसी मतलब काम से रिलेटेड ही बात करेगा और कोई बात नहीं करेगा। अगर ऐसा करता तो उसको पनिशमेंट मिलता था। ठीक है, अगर वुमेन अपना कंप्लीट नहीं करती है वर्क, ठीक है, अच्छे से, और शी विल हैव टू, तो उसको फ़ाइन पे करना पड़ेगा या फिर अपना अंगूठा काट के देना पड़ेगा। ऐसे रूल्स बने हुए थे उस टाइम पर। तो यहाँ पर एक कुछ भी दिया है कि जो लिस्ट बनानी है कि जो वुमेन क्या करती थी। ठीक है, जो एम्प्लॉयड बाय द सुपरिटेंडेंट्स, ठीक है, लिस्ट बनानी है वुमेन्स की, लिस्ट क्या बनानी है, यहाँ दिया हुआ है सारा। तो हो गया ये वाला स्टोरी। अब देखते हैं क्लोजर लिंक टू अरकमेडू। अरकमेडू हमने बताया था यहाँ पर है, ठीक है, सदर्न इंडिया में। पौंडीचेरी भी कहते हैं उस, पौंडीचेरी को ही अरकमेडू कहते हैं। तो अभी बोला गया है रीड करना है बॉक्स। जो रोम के बारे में दिया है वहाँ पर, रोमन सिविलाइजेशन थी ना, उसके बारे में, रोमन एम्पायर के बारे में। बिटवीन 2200 से लेकर के 1900 तक अरकमेडू था कोस्टल सेटलमेंट था, वेयर शिप अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंस लैंड। तो अरकमेडू ना कोस्टल सेटलमेंट था, वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। रोमन एम्पायर की चीज़ें ही मिलती हैं वहाँ पर, मतलब कि रोम के बीच में और अरकमेडू में ट्रेड हुआ करता था, मतलब इंडिया और उनके कनेक्शंस थे, तो वहाँ से ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, हमें से ब्रिक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें मतलब कि विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस। इसका मतलब कह रहे हैं कि वो वेयर हाउस है। वेयर हाउस बड़ा सा होता है गोदाम, जिसमें बहुत सारा सामान रखा होता है। वॉज फाउंड ऑन दी साइड, तो साइड में मिलता है ये वेयर हाउस, मतलब कि यहाँ पर ट्रेड होता था, यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा था। अदर फाइंड्स भी हैं, जैसे कि पॉटरी, फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन से पॉटरी मिलती, तो ना कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एम्पोरे एक तरीके का जार होता है, पता है, जिसमें लिक्विड भरते हैं, वाइन और ऑयल। जब आप 11th क्लास की बुक पढ़ोगी ना, तो उसमें पता चलेगा जार वगैरह जो यूज़ करते थे ट्रेड के लिए, तो इस तरीके का पतला सा होता था कुछ ऐसा। ठीक है, इस तरीके का होता था वो। तो बाहर से अगर ट्रेड करते थे तो इन लोग वाइन और ऑयल उसमें भेजा करते थे। रेड ग्लेज्ड पॉटरी मिलती है, ठीक है, स्टैम्प रहता है उसमें। एरेटाइन वेयर कहा गया है उसको, नेम्ड आफ्टर सिटी इन इटली, तो इटली के नाम पर रखा गया एरेटाइन वेयर। तो इनका सामान यहाँ पर मिल रहा है, मतलब कि बहुत ट्रेड हुआ करता था। दिस वॉज मेड बाय अ वेट क्ले से बनाया गया है, स्टैम्प्ड मोल्ड,
देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी, तो वहाँ पर अदर काइंड की भी पॉटरी मिलती है, जैसे कि जो कि लोकली बनाई गई है, जैसे कि थ्रू रोमन डिज़ाइन, तो रोमन डिज़ाइन को यूज़ करके हमारे यहाँ भी लोकली वो पॉटरी को बनाया गया है, ठीक है। रोमन लैम्प्स एंड ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द साइट, तो रोमन लैम्प्स हो गए, ग्लासवेयर हो गए, तो ये सारी चीज़ें भी हमको साइट में मिलती है, ठीक है। इतना सारा रोम का सामान मिल रहा है, रोम की जो क्या कहते हैं वो डिज़ाइन यूज़ करके उन लोग पॉटरी बना रहे हैं। तो अरिकमेडू और रोम से जो ट्रेड हुआ करता था, ठीक है, अरिकमेडू में स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड, स्मॉल टैंक्स भी मिले हैं, ठीक है, दैट वर प्रॉब्ली डाइंग बेड्स एंड यूज़ करते थे उसको डाई करने के लिए, क्लोथ्स में कलर करने के लिए। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस, कई सारे एविडेंस मिलते हैं। मेकिंग ऑफ बीड्स बनाए जाते थे, जो मोतियों की माला तरीके का होता है ऐसा, तो वो बनाए जाते थे सेमी प्रीशियस स्टोन से एंड ग्लासेस से, ठीक है। तमिल एंड ब्राह्मणी के इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं। सेवरल पीसेस ऑफ पॉटरी हैव इंस्क्रिप्शंस ऑफ ब्राह्मी एंड तमिल, तो ये देखिए ऐसे तरीके के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। इनको समझना भी, डेसिफर करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो कि करते हैं लोग, फिर उसको जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उसको पता लगाते हैं। एल्सवेयर में रोमन एम्पायर के बारे में दिया है, ठीक है। तो यार रोम जो था ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ है इन द यूरोप, डेवलप हुआ था अराउंड द सेम टाइम ऑफ सिटीज़ इन द गंगा वैली। जब गंगा वैली डेवलप हो रही थी ना, सिटीज़ जहाँ पर गंगा वैली में डेवलप हो रही थी, उसी टाइम पर रोम में भी सिटीज़ डेवलप। रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, जो रोम था ना बहुत बड़े एम्पायर की कैपिटल था। वन स्प्रेड जो कि यूरोप से लेकर के नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया। अगस्टस जो था इसका इंपॉर्टेंट एम्परर था, ठीक है, एम्परर जो कि रूलर था इसमें। और जो रोम था बहुत बड़ा एम्पायर था, उसका अगस्टस था जो उसका क्या था, एम्परर था। रूल्ड किया था इसने 2000 साल पहले। हु सेड, जिसने क्या किया था, ऐसा कहा जाता है कि ही फाउंड द रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक्स, तो उसने ईंटों की सिटी को उसने मार्बल की सिटी में बना दिया था, ठीक है। ही एंड लेटर ये रूलर्स जो थे बिल्ड किया उन्होंने, टेम्पल्स एंड पैलेसेस बनाए उन्होंने कई सारे, ठीक है। वहाँ पर इस तरीके के हमको यहाँ पर एक्यूरेट्स मिलते हैं, ठीक है। ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स, दे ऑल्सो बिल्ड, तो उन्होंने एम्पी थिएटर भी बनाई थी। ओपन एरिया होता था जिसमें सराउंडेड बाई टायर्स एंड सीट, इस तरीके का होता है ना, यहाँ सीट रहती है। स्टेडियम होता है ना, जो वो होता है स्टेडियम, वो होता है ना स्टेडियम जिसमें ऊपर छत नहीं होती है, तो उसी तरीके का होता था। वेयर सीरीज़ जो होते थे देख सकते थे कई सारे शोज़, जैसे कि पब्लिक बात हो गया, तो सेपरेट टाइमिंग हुआ करती थी उसमें, ठीक है। शोज़ भी देखा करते थे वो लोग को, पब्लिक बात भी हुआ करता था। वेयर पीपल मेट एंड रिलैक्स, तो वहाँ पर मिलते थे और रिलैक्स होते थे। ह्यूज एक्वेडेट्स होते थे, जो एक्वेडेट्स इस तरीके के जो एक्वेडेट होते थे, तो उससे ना वाटर भी सप्लाई किया जाता था। चैनल्स हुआ करते थे वाटर सप्लाई करने के लिए। वर बिल्ट टू ब्रिंग वाटर टू दी सिटीज़ में वाटर लाने के लिए फ्रॉम दी बैंक, बाथ्स, फाउंडेशन एंड टॉयलेट्स, तो पानी का भी मतलब पानी पहुंचाने के लिए भी कनेक्शंस थे, ठीक है। चैप्टर हो गया एक कंप्लीट। थैंक यू।